बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी के मरहले के बाद ये दावा कर रही थी कि उनके 90% से ज़ायद तगड़े कैंडिडेट्स को इस मरहले में बाहर कर दिया गया। क्या तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान बी या सी नहीं बनाया था कि अपने कैंडिडेट्स को इस मरहले में बचाया जा सके? देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने से एक दिन पहले। जी। उसके ऊपर बड़ा शोर मचा था, पीटीवी पे कैसे चल गई, कोई डील हो गई है, कोई तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतरीन हो गए। उस पर हमने वीडियो भी की थी जी। कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। और ऐसा अगर कुछ होगा भी तो वो इस तरीके से नहीं होगा कि पीटीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल जाएगी और वगैरह वगैरह। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी एक के बाद एक चीज़ें यहाँ बड़ी एविडेंट थी कि ये होना है। सही। तो अगर ये हमें तवक्को थी कि ऐसे होना है, तो जो खुद इस गेम का हिस्सा है या जो स्टेक होल्डर हैं उसमें फ़रीक हैं, उनको भी एहसास होगा जी। कि ये होगा हमारे साथ। तो उसके लिए कोई प्लान बी, प्लान सी वो तो बनाए थे उन्होंने। जी। उनमें से कुछ हमने बताए भी थे। लेकिन अब वो मरहला आ गया है जहाँ पर एक पैगाम आना है पटियाला जेल से इमरान खान का। उस पैगाम में क्या होगा उसकी पहली झलक जो है वो अभी सामने आई है। और ये जैसे ही स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ, ये दावे आने शुरू हुए कि तहरीक इंसाफ के कुछ 90% वो कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल रखते थे कि वो बाआसानी अपने हरीफ को शिकस्त दे सकते हैं। जी। ख़ास तौर पे जो शरीफ फैमिली के बड़े बड़े थम हैं, जो बड़े बड़े उनके अवतार हैं, डेटीज़, उनको गिरा देंगे, ढा देंगे, बुर्ज उलट देंगे। जी। वो स्क्रूटनी के अमल में बाहर कर दिए गए। तो अब क्या होगा, उसके लिए उनका क्या प्लान है? उस प्लान के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके चंद घंटे के अंदर अंदर सामने आई और आई भी किस शख्सियत के ज़बानी सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जिस वक्त ये 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के जाने लग गए। एक के बाद एक लोग हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई इंटरव्यू 25 दे रहा सेकंड है, की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा है, कोई और सियासी जमात जो है वो ज्वाइन कर रहा है। जब ये सारा कुछ चल रहा था और ये इस सारे प्रोसेस के दौरान हमने एक वीडियो भी की थी इस हवाले से कि एक ऐसी सिचुएशन आती है ना जब बंदा इतना ज़्यादा घिर जाता है, फंस जाता है, तो फिर उसे कहते हैं कि वो डूबते को तिनके का सहारा, कि उसे फिर कोई भी चीज़, अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, फिर वो किसी भी चीज़ का सहारा लेने के लिए तैयार हो जाता है। सही। और इस दौरान कुछ लोगों के हवाले से इमरान खान साहब को कहा गया कि ये शामिल होना चाहते हैं। उनमें से उन्होंने पिक एंड चूज़ करना शुरू कर दिया, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। एक वक्त जब आपको सारे छोड़ के जा रहे हो तो आप तो कह रहे होते हैं कि कोई मुझे ज्वाइन कर रहा है तो बस ठीक है, कुछ ना पूछो, आने दो। सही। कौन सा मेरे साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, वो लेयर्स मौजूद हैं तो कहीं ना कुछ करता रहेगा। लेकिन वो खान साहब ने नहीं किया। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो 9 मई का जो वाक़या हुआ है उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब से कुछ चंद हफ्ता एक दिन हफ्ता 10 दिन पहले, 15 दिन पहले तक वो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई, तो पीपल्स पार्टी में थे। तो उनके ऊपर ट्रस्ट का लेवल पता चलता है कि इमरान खान ना सिर्फ उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं बल्कि वो इतने क्लोज सर्कल में मौजूद हैं कि जहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग और उसमें गाइडेंस फराहम करने वाले लोगों में कि हमने इस मरहले को कैसे गुजारना है, इसको कैसे गुजारना है। सही। देखें, ये अभी सिर्फ स्क्रूटनी वाला मामला नहीं है। पहले आपका एक छलनी लगी जिसमें पीटीआई के लोग जो हैं वो निकाल दिए गए और बहुत सारे लोगों ने दूसरी, वो जो हम बताया कि इंटरव्यूज़ आ गए, जी। चिल्ला पे चले गए तो फलां हो गया वगैरह वगैरह। आईपीपी की बुनियाद आ गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में चले गए, किसी ने कोई और जमात ज्वाइन कर ली, किसी ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये इंतखाबात का अमल, उसमें पहला मरहला था कागजात नामजदगी का, एक पूरा उसमें माहौल बन गया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो मरहला पार कर लिया। उसके बाद आया स्क्रूटनी का मरहला जिसमें अब ये कह रहे हैं कि 90% इनके कैंडिडेट्स निकल गए। अब जाहिर है कि एक मरहला और आना है, वो 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। 3 तारीख से 10 तारीख तक साल 2024 जनवरी का महीना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जानी है इनकी दरख्वास्तें। सही। स्क्रूटनी के बाद जिन लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं वो अपील करेंगे, वो अपनी कानूनी प्ली लेंगे कि हमें कैसे गलत तरीके से बाहर किया गया, तो हमें
का लड़ने की इजाज़त दी जाए। सही। उसके बाद जो बच जाएंगे उनके लिए भी सूरत हाल तो कोई अच्छी नहीं होगी, ऐसी ही होगी। और फिर इलेक्शन डे के ऊपर भी सूरत हाल ठीक नहीं होगी, और पोस्ट पोल भी सूरत हाल ठीक नहीं होगी जी। तो इसके लिए क्या आप इन लोगों ने करना है या क्या किया? वो लतीफ़ खोसा साहब ने जो है ना उसके हवाले से शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं कि ब्रॉडर कंटोर्स हैं कि किस किस्म का प्लान है इस सारे मरहले से अब आगे निकलने का। वो मैं आपको बता देता हूँ शहजाद इकबाल ने, और फिर वो कितना डूएबल है उसके ऊपर फिर हम आखिर में बात कर लेंगे कि ये अगर होता है इस तरीके से अब ये आगे चलते हैं तो इसका नतीजा मुमकिन तौर पे क्या निकलेगा। शहजाद इकबाल ने खोसा साहब से पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि उनके 90% अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। खोसा साहब, आप चंद खुश नसीबों में से हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ के इस दावे को कि 90% कागजात मुस्तरद हो गए हैं? उस पर कहते हैं, देखें हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रैगिंग हो रही है। अरे भाई, अगर यही कुछ करना था तो फिर ज़िले सुबहानी को, बादशाह सलामत को, अमीरुल मोमिनीन को, जब आपका सफ़ीर वहाँ सी ऑफ कर रहा है और जब इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक मशीन चल कर जा रही है और अदालतें इंतज़ार कर रही हैं कि एक एक करके एक एक मुकदमे में बरी कर दिया जाए, तो फिर ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी कि जब आपने एक भी मुस्लिम लीग नवाज के एक भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए? क्या ये इत्तफाक है? और हमारे 90% के करीब अहम तरीन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और उनके तमाम खानवादे, ना सिर्फ परवेज़ इलाही और मुनस इलाही और उनके घर वालों को बल्कि इमरान खान के भी तमाम कागजात मुस्तरद हो गए हैं। तो उनसे सवाल किया शहजाद इकबाल ने कि तो क्या तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है? आपके मंजूर हो गए हैं, आपके बेटे के मुस्तरद हो गए हैं, क्या बाकी लोगों ने कोई खामी छोड़ दी थी? नामुकम्मल थे कागजात, वजह क्या बनी? उस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मेरा मामला मुख्तलिफ है। मैंने तो इबादत समझकर वकालत भी की है, सियासत भी की है। मैंने तो इन्होंने बहुत कोशिश की और कि कोई कच्चा चट्ठा निकालें गुज़श्ता चंद दिहाइयों का, लेकिन कुछ नहीं निकाल सके। बाकियों के ख़िलाफ़ जितने भी 9 मई के झूठे मुकदमात थे, अब उस वक्त मैं तो तहरीक इंसाफ में नहीं था। अब 9 मई वाले सब लोगों को, 9, 10, 11, 12 मई वाले तमाम लोगों को उठाकर बाहर कर दिया है। अब 60 नए लोगों के वारंट निकाले थे जिसमें तकरीबन सारे अहम उम्मीदवार मौजूद थे। फिर उनसे सवाल करते हैं शहजाद इकबाल कि लेकिन खोसा साहब, पीटीआई ने फैसला किया कि इन फैसलों के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। आपको लगता है कि हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स आपके हक़ में फ़ैसला देंगे? कुछ दिनों से फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ तनकीद कर रहे हैं कि आप लोग सिस्टम के लाडले हैं, अदलिया की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। मिल गया तो तनकीद होगी, लाडले हैं। रिलीफ ना मिला तो आपके उम्मीदवार तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं कि ये तो उनका वतीरा है, फैसला उनके खिलाफ आए तो वो अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं। देखें किस तरह नवाज शरीफ और उनके खानवादे को एक एक करके मुकदमात में बरी करके पवित्र कर दिया है। फिर उनके नामजदगी कैसे मंजूर हो सकते थे? उनके कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया और नज़र सानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई? इन्होंने ऐलान किया था हम चैलेंज नहीं करेंगे। हाँ, तो ये दुरुस्त देखें, वो टेक्निकली नॉकआउट करना चाह रहे हैं। इनके हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। अगर आप ये एतराज़ उठाएं कि 62(1) के तहत नाअहल है, तो जिस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी से ऑनवर्ड ये मुकदमा सुन के नवाज शरीफ को क्लियर नहीं करती, उस वक्त तक उनके कागजात कोई आर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, इन्होंने ये एतराज़ नहीं उठाया। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो हैशटैग लॉन्च किया था ना, ब्रिंग इट ऑन जी, कि आओ मैदान में, इससे तासुर ये जाता है कि जाओ मैदान से ताकि हम आए खेलने के लिए। नून लीग इस वक्त ये कर रही है, पीटीआई ये नहीं कर रही। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली उनको अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट से हो ही जाना है। सबको पता। तो बाद में ट्रिब्यूनल से जिस वक्त ये 2 जनवरी के बाद ये मुकदमा लगेगा, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। मामला सुना जा रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये प्ली वो स्क्रूटनी के अमल के दौरान भी ले सकते थे। सही। तो एक ऐसी चीज़ जो नहीं होनी वकूफ़ पज़ीर, आपके कहने पे कागजात नामजदगी नहीं मुस्तरद होने नवाज शरीफ के, तो फिर आप एक ऐसी प्ली लेके ये तासुर क्यों देंगे कि हम नहीं चाहते कि नवाज शरीफ मैदान में और हम उसका मुकाबला करें? सही।
यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट तहरीक इंसाफ है। 2013 वाली, 13 से पहले वाली, 11 वाली या इवन 18 वाली नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा अवामी सतह के ऊपर मजबूत जमात है। सही। बाकी सतह के ऊपर जो बड़ी मैटर करती है, वहाँ पर जो भी सूरत हाल हो, अवामी सतह पे मजबूत है और उनका ट्रस्ट और फेथ इस वक्त वो दिखा रहे हैं कि अवाम में लोग हमारे साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फैसला करना, ये कर देते तो आगे से आपको पता है कि क्या होती प्रेस को, डर गए, इसी वजह से जनाब इनको खौफ है, नवाज शरीफ का खौफ हावी हो गया है, इमरान खान के हवास पे सवार हो गया है, उन्होंने कागजात नामजदगी चैलेंज करवा दिए। तो ये उसकी अदर साइड ऑफ स्टोरी है। तो ये बहरहाल ये सवाल हुआ उनसे, तो कहते हैं कि उनकी नामजदगी कैसे कागजात नामजदगी मंजूर हो सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया है और नज़र सानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो शिक रखी गई थी कि 184(3) के मुकदमात में अपील का हक दिया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की रेशो से मुस्तरद कर दी थी। तो उस पर शहजाद इकबाल पूछते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के पेपर्स को तो चैलेंज ही नहीं किया गया। उस पर वो कहते हैं कि अरे बाबा, हम तो कहते हैं ना कि आए ना, घोड़ा भी है और मैदान भी है, आप ज़रा लड़ें तो सही, इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये बग़ैर प्रोटोकॉल, बग़ैर गार्ड्स, बग़ैर लाओ लश्कर के अपने इलाकों में जाके दिखाए। ये कहा लतीफ़ खोसा ने। उस पे शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि अब ज़मानत कैसे जब्त होगी? अगर आपके पास वोटर भी है तो कैंडिडेट नहीं है, और जब कैंडिडेट नहीं होगा तो वोटर वोट किसको डालेगा? इस पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, और ये एक इंटरेस्टिंग क्लेम है कंट्रेरी टू व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड। रिपोर्ट ये हो रहा है कि बहुत सारी जगह हैं, हाफजाबाद के बारे में, गालिबन साहिवाल के बारे में, सियालकोट के बारे में, सरगोदा और एक आधी जगह के ऊपर ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर उनका कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब का जो दावा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि आपको किसने कहा, आपको किसने कहा है? अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये जो 1000 लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया है, अगर ये अपील में पजीराई ना भी हो इनकी, फिर भी हमारे पास कवरिंग और मुतबादिल कैंडिडेट हर हलके में मौजूद है। और आप कहते हैं कि, और आप यकीन करें कि ये वो कैफियत है 1970 वाली के जब खंबे को भी टिकट दी थी तो नौकर ने मालिक को हरा दिया था। अभी भी यही कैफियत है कि जिस पर खान हाथ रखेगा, पीटीआई जिस पर हाथ रखेगी वो स्वीप करेगा। इलेक्शन 2/3 से ज़्यादा, 90% इलेक्टोरेट, 90% वोट मिलेगा, ये उन्होंने किया जनाब दावा। उस पर उन्होंने सवाल किया शहजाद इकबाल ने कि खोसा साहब, शहरी इलाकों में तो वोटर खुद आ जाएगा, देही इलाकों में तो लाना पड़ता है, उसके लिए इलेक्शन मैनेजमेंट चाहिए। जो डीसी और एसीज़ हैं उन्हें आरओज़ और डीआरओज़ लगाया गया है, जिन्होंने आपके कागजात मुस्तरद किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आपके हक़ में फ़ैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। अब उसी सिस्टम के तहत आपने इलेक्शन लड़ना है, तो जिसमें आपका एतमाद ना एसीज़ पर है, ना डीसीज़ पर है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है, तो फिर आप मुकाबला कैसे करेंगे? इस पे खोसा साहब कहते हैं कि आप आगे देखें तो सही, 1-2 हफ्ता गुजरने तो दें। मैं आपको देहात का रहने वाला हूँ, यकीन करें 2 से 3 करोड़ नया वोटर वालेहाना मोहब्बत करता है, यंग वोटर। और क्या गम व गुस्सा और नफ़रत है इन लुटेरों और डाकुओं से, जिन्होंने धरती माँ को निचोड़ कर रख दिया है, जो बाहर से सिर्फ लूटने के लिए आते हैं और उसके बाद लंदन चले जाते हैं। इनके बच्चे और कारोबार वहाँ हैं, ये वन हाइड पार्क और पार्क लेन के फ्लैट्स में रहते हैं और मानते भी नहीं हैं। ये चौथी मर्तबा लूटने आए हैं, कोई नहीं आने देगा मेरे इलाके में। ट्राइबल एरियाज़ में बच्चों ने अपने बड़ों को घरों में बिठा दिया कि हमें अपना मुस्तकबिल बनाना है, खुद बनाना है। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन आपको एक ब्रॉडर कंटूर्स मिलते हैं कि क्या प्लानिंग है। ये कुछ इनके जो बुकला हैं उनकी टीम्स ने अब ट्विटर के हैंडल्स पे अपने ये लिखना शुरू कर दिया है कि जिसके केसेस हैं फौरी तौर पर रब्ता करें जी। आज से ये इसके हवाले से अपनी डाटा कलेक्ट करने के बाद प्रॉपर लॉयर्स के थ्रू इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके सामने ये मुकदमात चले जाएंगे और 10 जनवरी तक इसके ऊपर फैसला होना है। लेकिन ये फैसला भी लेट्स जस्ट से कि इनको
40% 50% जो है इसमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। दोनों सूरतों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है तहरीक इंसाफ की इस तमाम तरह हिकमत अमली में। ऐसा, और ज़ाहिर है कि वो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल सही। इस वक्त वाहिद जो जमात है जिसने अपना तमाम का तमाम दारो मदार जिसका नज़र ये आता है कि हमारा मरकज़ी नुक्ता है लोग, वोटर, जिन्होंने वोट डालना है। असल पावर, असल में इनका जो मामला है वो अटका हुआ है वहाँ पे। नवाज शरीफ साहब ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और कुछ जगहों पर तो वो जा भी नहीं रहे खुद। आपको याद है हमने पैगाम लेकर जाते हैं उनके भाई। हमने खबर दी थी कि 13 दिसंबर को बस्ती शाहजीवना में हेलीपैड बन गया है और इन्होंने लैंड करना था, मियाँ साहब ने भी जाना था। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने उसको जो रिपोर्ट किया था, ये फैसल सालेहात ने खुद अपने बड़े करीबी लोगों को बताया था कि मियाँ साहब 13 दिसंबर को आ रहे। सही। हेलीपैड तैयार था, शमूलियत, उनसे वादा। वहाँ पे मियाँ साहब नहीं गए, मियाँ साहब ने छोटे भाई को भेजा है। वादे वईद करते फिर रहे हैं वो, MQM के साथ बात करने के लिए वो गए। बाकी बहुत सारे कल शेखुपुरा में भी वही गए और वहाँ जाके भी उन्होंने कहा है मैं पैगाम लेकर आया हूँ। हाँ, पैगाम लेकर आया हूँ। तो वो बेसिकली कर रहे हैं इस किस्म की सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान नज़र आता है कि वो अपने ऑर्डिनरी सिर्फ एक क्राइटेरिया है, टिकट देना है उस शख्स को जो पार्टी के साथ और इमरान खान के साथ लॉयल हो, बिल्कुल सही, वफादार हो, मुखलिस नहीं वफादार भी हो। ठीक है ना, आप जितना मर्जी इखलास दिखाएं और आपके अंदर ये ट्रेट मौजूद है कि एट अ सर्टन पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, उसको जहन में रखते हुए तहरीक इंसाफ इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि हमारा कोई तीसरे चौथे दर्जे का, पाँचवें छठे दर्जे का एक आम सा बंदा जो है वो भी जो नून लीग है उसके कैंडिडेट को लिटा देगा। बिल्कुल सही कह रहे। अब जो आपने अपना मरकज़ रखा हुआ है, मरकज़ी नुक्ता रखा हुआ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा हुआ है आवाम, और उसी की वजह से देखा कि इन्होंने इनवाइट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, कागजात नामजदगी जमा करवाएं। यही वजह है कि बावजूद इसके तहरीक इंसाफ ने किसी भी सूरत 859 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर कैंडिडेट्स नहीं देने। 700 का तो इन्होंने खुद ऐलान किया कि हमने 700 पर देना है जी। ये इवेंचुअली श्रिंक करके 40-50 और नीचे आ जाएगा नंबर। जो एप्लीकेंट्स हैं वो तकरीबन तमाम हलकों से हैं तहरीक इंसाफ के पास, या जो ये चाहते होंगे कि उनको टिकट मिल जाए PTI का और कोई थोड़ी सी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी मिल जाए इलेक्शन लड़ने की। तो ये जो पॉलिसी है इसका आपको इस वजह से और इस तरीके से पता चलता है कि उन्होंने आम लोगों को कहा कि आप अप्लाई कर दें, उन्होंने अप्लाई कर दिया। इनको पता था कि इनके जो मेन बंदे हैं उनको चेहरे मोहरे उठा लिए जाएंगे, उनको स्क्रूटनी के प्रोसेस में फारिग किया जाएगा, फिर उनमें से कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बहाल हो जाएंगे, बाकी मानदा जो हलके हैं वहाँ पर बिल्कुल आम से कैंडिडेट्स उनको पिच किया जाएगा, उनको फील्ड में उतारा जाएगा और उनके ऊपर बैंक किया जाएगा। और उनमें मैक्सिमम लॉयर्स होंगे। हाँ, उसमें मैक्सिमम लॉयर्स होंगे। पहले ही 200 लॉयर्स की फहरिस्त की बात भी चली थी। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जब ये मरहला होता है, 11 जनवरी वो दिन है जिस वक्त ये तमाम मामला फाइनल हो जाएगा और पार्टी टिकट देने का टाइम है। सही। उस वक्त बल्ले का निशान दायरा के सब्जेक्ट टू दैट फिर वो एक प्लान और उसमें से शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपको एक लिस्ट आनी है एक पैगाम के साथ अडयाला जेल से, और ब्रॉडली वो होगा चैलेंज। वो होगा कि ठीक है, नवाज शरीफ फिलहाल कैसे खड़ा है, ये मेरा बंदा है, मरियम नवाज खड़ी हुई है, यहाँ पर हमारा ये बंदा है, सही। शहबाज शरीफ खड़े हैं, हमजा शहबाज खड़ा है, ख्वाजा साद रफ़ीक खड़ा है, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, फ़लाँ है, इनके ख़िलाफ़ ये कैंडिडेट मैंने उतारा है। और तहरीक इंसाफ को सूट ही ये करता है कि जो नून लीग के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स हैं ना, उनके मुकाबले में अपने वीकेस्ट कैंडिडेट्स उतारे। सही। ऐसे चेहरे उतारे कि जहाँ पर भी अपसेट हो और शिकस्त हो, वो इतनी बड़ी अखलाकी जीत हो उनकी, और नून लीग के लिए इतनी बड़ी ऐसी शिकस्त हो। लेकिन ऑब्वियसली दूसरी तरफ नून लीग है, उसने अपनी फुल भरपूर किस्म की
सिस्टम पर जो लगाना है। जो ड्राइंग रूम वाली तैयारियां वो की हुई हैं, वो पूरी उन्होंने भी अपनी फील्डिंग और गेम सेट की हुई है। बट लेट्स सी के हाउ थिंग्स अनफोल्ड। बट एक पैगाम आना है, लिस्ट आनी है फाइनल, वो आनी है अडियाला जेल से। तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जिस भी हलके में होंगे, तो वो एक सरप्राइज़ होगा। और फिर उसके ऊपर आवाम किस तरीके से निकलती है, असल चीज़ जिसके ऊपर ये बैंक कर रहे हैं और हौसला अफजा बातें कर रहे हैं, वो बात ये है कि 8 फरवरी तक तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ना सिर्फ ये कि इंटैक्ट रहे, वो इंटैक्ट रहना है, लेकिन लोग मायूस ना हों और वो बाहर निकलें। जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना तहरीक इंसाफ को सूट करता है। एस्टिमेट्स ये हैं कि 55% से अगर कम वोटर टर्नआउट हुआ तो उस सूरत में पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो बना सकती है, हुकूमत गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में नहीं होगी। और अगर ये टर्नआउट 60% क्रॉस कर जाता है, फिर तहरीक इंसाफ विल बी अनस्टॉपेबल, एटलीस्ट ऑन द बैलेट बॉक्स। सही। फिर आगे उसमें क्या गेम्स होती हैं एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।